देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाज़ार के अंदर कौन व्यक्ति कहाँ है, इन शब्दों का क्या अर्थ है। वो बात इसलिए करते हैं कि कॉटन के ऊपर, अमेरिका से जो कॉटन आएगा उसके ऊपर भारत सरकार ने 19 अगस्त से लेकर के और 30 दिसंबर तक 11% जो ड्यूटी लग रही थी उसको ख़त्म कर दिया। यानी यहाँ की जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसको अमेरिका का कपास सस्ता मिलेगा। यानी किसकी बात सुनी गई कि टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, इन्होंने कहा जी भारत का कपास कुछ क्वालिटी के कारण से और कुछ रेट के कारण से हम करीब 15% का फ़र्क है, इसलिए अमेरिका वाला हमें दो। तो भारत सरकार ने तुरंत मान लिया और ये टैरिफ के युद्ध के अंदर मान लिया कि चलो अमेरिका जी आप यहाँ माल भेजिए, ट्रंप जी 11% उनको कह दिया कि हम आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ये बात किसके फेवर में हुई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फेवर में हुई। अब रहा कॉटन का, बात पूछी गई कि ये क्यों हुई कि साहब सप्लाई चेन की गड़बड़ है। यानी सप्लाई चेन इंडस्ट्री को माल की सप्लाई जो है वो कम हो रही है भारत के कपास की। यहाँ कुछ रकबा भी कम होगा या कोई कारण रहा होगा या सीज़न के कारण से अभी रहा होगा, इसलिए इस सीज़न में कपास इनको उपलब्ध नहीं है। तो इंडस्ट्री ने कहा जी हमें एक्सपोर्ट करने में, यानी कॉटन इसकी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है इसको एक्सपोर्ट करना है। अमेरिका माल जाता है, उसको वहाँ का माल चाहिए, तो इसलिए किसकी सुनी गई कि इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सुनी गई। उसके अंदर जो फार्म प्रोड्यूस आया, जहाँ रॉ मटेरियल आया, जो कपास है जिसको कॉटन है वो किसान पैदा करता है। अब किसान का कपास आएगा वो करीब करीब नवंबर के आसपास आएगा, तोल तोला करके नवंबर दिसंबर के आसपास आएगा। तब तक ये अमेरिका से माल भरा करके ये लोग सस्ता माल ले करके अपना पूरा कोटा पूरा कर लेंगे। अब भारत वाला जो कपास है इनको चाहिए ही नहीं, तो ये खरीदने वाले जो किसानों का कपास खरीदेंगे तो वो रेट कम देंगे कि भाई आगे कोई डिमांड ही नहीं है। एक डिमांड सप्लाई पूरा करने के लिए, एक देश के और दूसरे देश के बीच में डिमांड सप्लाई को करने के लिए तो ये गोरखधंधा शुरू कर दिया। यहाँ से आपको क्या करना एक्सपोर्ट, कि आपको टेक्सटाइल करना, कपड़े बुन करके बाहर भेजना है। कपड़ा किससे बुनेगा कि कॉटन से बुनेगा। कॉटन कहाँ से आएगा कि अमेरिका से आएगा, तो सस्ता मंगा लो क्योंकि इनको ज़रूरत है। अब इस कॉटन का क्या करोगे कि ये कॉटन हमें अब चाहिए नहीं, तो क्या करें कॉटन के अंदर का भाव डाउन कर लो, तो इनका भी सस्ता हो गया, अमेरिका की रेट से कम भाव दे दो। यानी किसान को किसी भी हालत में रोकना। अब यहाँ ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कंज्यूमर, सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री, ये इन शब्दों को आप जोड़ो। जोड़ने से ये पता लगता है कि वस्तु स्थिति बहुत अलग होती है। पेट में जो रोटी जाती है उसका ढांचा अलग है और कॉमर्शियल सेटअप का ढांचा अलग है। मार्केट के फ्लैक्चुएशन, उनकी डिमांड सप्लाई चेन ब्रेक होता है तो कहीं से मंगल, तभी तो मंगाते हैं मांग, भाई दाल कम पड़ी तो बाहर से मंगा लो, तेल कम पड़ा तो दाल से मंगा लो, इंडस्ट्री को कपास कम पड़ा, कॉटन कम पड़ा तो बाहर से मंगा लो। उसके अंदर, उस युद्ध के अंदर, अब इस युद्ध के अंदर जो है ट्रंप साहब तो 50% छाती पे ठोक के बैठ गए। तुम्हारा कपड़ा बुनोगे तुम मेरे कपास से सस्ते को लेकर के, लेकिन मैं तो टैरिफ लेऊंगा, तो वो तो उसके तो आप उसको यदि एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ लगेगा उनको। तो रिजल्ट क्या है, हम क्या सोचें, हमें कोई नेचा नहीं है। अब स्वदेशी की आप बात कर रहे हो, कल प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, तो आखिर देश का सिस्टम क्या करना चाहते हो। किसान भले ही मरे, इंडस्ट्री पनपे, उसका एक्सपोर्ट कायम रहे, और चाहे उसकी इंपोर्ट ड्यूटी दुश्मन जो कि 50% लगा रहा हमारे ऊपर छाती पे बैठ के, उसको माल दे रहे हो आप, लेकिन वस्तु स्थिति ये। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि आपके फार्म का प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, किसी से कोई चीज़, जैसे दूध है, दूध से कोई चीज़ बनती है तो आप दूध का बना दोगे चीज़ और दे दोगे, और नहीं होगा तो आप इंपोर्ट कर लोगे, डेनमार्क से ले आओगे, मैक्सिको से ले आओगे, सारा स्थिति है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भी कॉमर्शियल सेटअप है उसका ढांचा अलग है और एग्रीकल्चर का अलग है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कंसेंट दे दी है, शिवराज सिंह जी बड़े बातें फैलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा।